पंडित प्रेम बरेली साहब पत्रकार है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम सर, असल में हम विकास की परिभाषा जब समझते हैं, समझाते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं देखिए भाई, गांव में तो सड़कें जाने लगी हैं, पानी आ रहा है हर नल से, खंबे पे बिजली दिखाई दे रही है, लेकिन वो बिजली की रोशनी शिक्षा के रूप में नजर नहीं आती। वो पानी की कलकल बच्चों के शिक्षा के माध्यम से सुनाई नहीं देती। और सड़कें जो दूरी नाप रही हैं शिक्षा के हिसाब से, तो दूरियां बहुत ज्यादा हैं शहर और गांव के हिसाब से। सर, कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये शिक्षा में भी इतनी बड़ी दूरी है, और क्या ये वाकई विकास हो रहा है? सबसे पहले तो मैं एक दोहे के माध्यम से कुछ कहना चाहूँगा। वो ये है कि शिक्षा हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार, लोभी लोगों ने इसे बना दिया व्यापार। ये एक बड़ी समस्या है कि शहरों में जो शिक्षा का और गांव में शिक्षा का जो अंतर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक तो लोगों की नज़र में ये है कि हम एक दिमाग में ये बैठ गया है सभी के कि एक उच्च स्तर शिक्षा का, और ऐसा स्तर जिसमें बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी में चला जाए, किसी अच्छे स्तर पे पहुंच जाए, और उसके लिए ये मान लिया गया है कि शहरों में शिक्षा अच्छी है। ऐसा नहीं है, हम सब गांव से निकले हुए हैं, लेकिन शिक्षा जो अब दी जा रही है और पहले दी जा रही थी, पहले गुरु शिष्य परंपरा जैसे होती थी, अभी अध्यापक और बच्चों के बीच में एक टीचर और स्टूडेंट वाली रिलेशनशिप जो आई है, जिसे हम अंग्रेजी में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज टीचर और अध्यापक या गुरु में बहुत अंतर आ गया है। तो वो एक अंतर है, इस पे ध्यान ज़्यादा जाता है कि हमारी शिक्षा किस स्कूल में चल रही है। प्राइवेट स्कूल में चल रही तो कितने अच्छे, कितने हाई क्लास स्कूल में चल रही है। सर, वहाँ अच्छी शिक्षा मिल रही है ना, बच्चे जाते हैं, सिर्फ मिड डे मील का खाना खाने नहीं जाते हैं, दिन को जाया करने नहीं जाते हैं। बिल्कुल, वहां जाते हैं, उसके बदले में फीस चाहे जो जा रही है वो एक अलग मसला है। लेकिन वहां जाते हैं तो उनका एक सेट फॉर्मेट होता है, पाठ्यक्रम होता है, टीचर्स होती हैं, टीचर्स उतनी ही कंसर्न होती हैं। अब चाहे वो रिश्ता सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर का है, बिल्कुल वो सर्विस दे रहे हैं, कंज्यूमर यानी छात्र या उनके बच्चे, उनके अभिभावक हैं, वो फीस दे रहे हैं जी, तो वो रिश्ता अलग है, वो अलग मसला हो जाएगा। वो सामाजिक स्तर पे इस रिश्ते को हम समझेंगे, लेकिन पढ़ाई के स्तर पे सर, प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाई की क्वालिटी दिखाई दे रही है ना हमको, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसा सिंह साहब ने कहा ना कि अध्यापकों को लगा देते हैं कई तरह के कामों में, सर्वे में लगा देते हैं या चुनाव की ड्यूटी में वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह है। शिक्षा का स्तर गांव में सरकारी स्कूलों में गिरने का कारण क्या है? एक तो हमारे गांव के स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया, उनकी बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं पे ध्यान नहीं दिया गया, और अध्यापकों की कमी होती जाती है। कहीं कहीं देखा जाता है कि एक ही अध्यापक है, दो ही अध्यापक हैं, और बच्चे हैं 200-400 या 50-100। दूसरा यह है कि वहाँ कोई प्रबंधन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जहाँ आती है ना, प्रबंधन की भी एक समस्या आती है, जहाँ बच्चों के लिए ये सिखाना ज़रूरी है। जैसे पहले नैतिक शिक्षा वगैरह वगैरह ऐसी शिक्षाएं होती थी, तो प्रबंधन एक ऐसी चीज़ है जो इन चीज़ों पे ध्यान देता है कि बच्चा किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से बैठ रहा है, उसे बैठने की सुविधा क्या है, उसके पढ़ाने की क्या सुविधा है, वो कितनी देर तक शोर कर रहा है या बातचीत कर रहे हैं बच्चे आपस में, घूम रहा है निकल के क्लासरूम से, कक्षा से। अध्यापकों ने कहीं ना कहीं लापरवाही तो बरती है, मैं ये मानूंगा, और कहीं ना कहीं प्रबंधन की कमी है। बहुत सारी चीजें हैं। और लेकिन बच्चों सर, में मुझे एक वजह समझाइए ना, वही अध्यापक जब तक उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगती, वो प्राइवेट में पढ़ा रहा होता है तो बहुत डिसिप्लिन होकर पढ़ा रहा होता है, सारी कक्षाएं ले रहा होता है, बच्चों को संवार रहा होता है। लेकिन सरकारी विद्यालयों में जाते ही क्या वो मतलब आराम पसंद या फिर इनएक्टिवनेस और हमें काम नहीं करना, ये जो सेट फॉर्मेट है सरकार और सरकारी चीजों को लेके, क्या वो हावी हो जाता है? उस मैकेनिज्म को दुरुस्त करना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये हावी होता है। और मैं समझता हूँ उन अध्यापकों के ऊपर कहीं ना कहीं, जैसे पहले जब हमारे समय में एक होता था कि हर महीने एक डिप्टी आते थे, अच्छा, और वो शिक्षा निदेशक जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आके सर्वे करते थे, और अचानक दौरे होते थे उनके, अध्यापकों की रूह कांप जाती थी कि जब भी दौरे होते थे तो घबरा जाते थे। अब मैं समझता हूँ वो व्यवस्था कितनी है कितनी नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अध्यापक पहले से कहीं ना कहीं लापरवाह, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें चले गए हैं। और अध्यापकों ने एक और तरीका अपना लिया है, वो ये है कि उन्हें पता है कि उनके स्कूल में उनकी हाजिरी बस वो होनी चाहिए, बाकी गवर्नमेंट काम करा रही है, गवर्नमेंट के निर्देश आ रहे हैं, सरकार के निर्देश आ रहे हैं, उस आधार पर चलना है। बहुत सारे अध्यापक अभी, सर, ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है।